हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन फंक्शन है या नहीं है, एंड सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एन रिलेट टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। तो एक एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 9। एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे से देखना। यहाँ पे देखो, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1। तो 1 की 1 के साथ इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे 2 रखा तो हमारे पास आएगा 4, तो 2 की 4 के साथ। अगर हम 3 रखते हैं तो आएगा हमारे पास 9। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास डोमेन, और ये क्या है कोडोमेन। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स वन वन फंक्शन। ये क्या हमारे पास 1 4 और 9 क्या है, रेंज है। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने होंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो एक बार रिकैप करवा देता हूँ। दो नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे हमने क्या लिया, फंक्शन लिया। यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू 9। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1 रखा तो आया हमारे पास 1, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया। ये इमेज बन रही है इनकी, यानी कि रेंज। ये हमारे पास कोडोमेन थे, ये डोमेन था। और हमारे पास वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स वन वन फंक्शन। 1 का यूनिक इमेज है, 2 की यूनिक इमेज 4 है, और 3 की यूनिक इमेज 9 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता है, जो कोडोमेन होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, रेंज के इक्वल होता है। अब देखो क्या रेंज के इक्वल है, देखो यहाँ पे कोडोमेन तो बहुत सारे हैं नेचुरल, 1 2 3 अप टू सो ऑन। कोडोमेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट है, 1 4 9 ऐसे ही चलती जा रही है। देखो ये जो रेंज है हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या नहीं होता, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज सबसेट है कोडोमेन का, सो इट्स नॉट सरजेक्टिव। इट्स नॉट सरजेक्टिव, या फिर कह सकते हो ऑन टू फंक्शन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखिए क्या है हमारे पास, फंक्शन है जेड से जेड तक, यानी कि इंटीजर्स। जेड से यहाँ पे क्या डिनोट है, इंटीजर्स। ऑफ एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक जेड का सेट ले लिया यहाँ पे, और दूसरा भी ले लिया। दूसरे में क्या हमारे पास 1 4 है। देखो -1 रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह तो आएगा हमारे पास 1, 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -2 रखेंगे तो भी हमारे पास 4 आएगा। अब देखो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 2 डोमेन की एक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, को डोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे कोडोमेन। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आएंगे क्योंकि इंटीजर्स है ना। तो कोडोमेन को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या आएगी हमारे पास, 1 4 9 ऐसे। तो हम कह सकते हैं ना कि जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, फंक्शन नहीं होता, क्या नहीं होता, नॉट ऑन टू। फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव या नॉट ऑन टू। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। तो अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या बोला है, देखो रियल नंबर से रियल नंबर का हमारे पास फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल नंबर्स ले लिए हमने, 0 1 -1 -2, और भी ले सकते हो आप, जैसे फ्रैक्शन वाले भी रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं 0 1 और 4। अब देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0,
1 रखेंगे तो 1, -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे -1 और +1 की यहाँ पे क्या बन रही है, सेम इमेज बन रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक इमेज होती तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। सो इट्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हमारे पास जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या हमारे पास, कोडोमेन तो सारे रियल नंबर्स आएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 ±1 ±2 या 1/2 अप टू एज इट इज, हमारे पास आएंगे कोडोमेन। और रेंज यहाँ पे क्या है, 0 1 4 स्क्वायर में है, यहाँ पे 0 1 4 9, ये हमारे पास रेंज है। रेंज क्या है यहाँ पे, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव या ऑन टू। तो ये था पार्ट थर्ड। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में क्या बोला है हमारे पास, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे एक्स की जगह तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का क्यूब 8, यहीं कहीं आएगा 2 8। दो ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के यहाँ पे कोडोमेन है और ये हमारे पास डोमेन है। तो देखो क्या यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज बन रही है, भाई। देखो 1 की यूनिक इमेज 1 बन रही है, 2 की यूनिक इमेज 8 बनेगी, ऐसी 3 की यूनिक इमेज 27 बनेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शन क्या हमारे पास 1 1 है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज के इक्वल होता है। अब कोडोमेन इसमें क्या है भाई, सारी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन रेंज यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, 1 है, सॉरी क्यूब है, 1 8 27 ऐसे ही सो ऑन। तो हम कह सकते हैं रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। यहाँ पे नीचे लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये था हमारे पास पार्ट फोर्थ। अब देखिए पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, जेड से जेड यानी कि इंटीजर्स का फंक्शन है और एक्स क्यूब है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। अब देखो 0 ±1 इंटीजर्स में तो प्लस में भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहाँ पे भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो 0 आ रहा है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हमने, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। तो यूनिक इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव तो हो गया भाई। अब ऑन टू के लिए देख लेते हैं, क्या सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल्स टू में रेंज। कोडोमेन क्या हमारे पास, सभी इंटीजर्स हैं, 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। लेकिन रेंज क्या हमारे पास, क्यूब है, 0 1 8 27 एज इट इज़। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन क्या नहीं होएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होएगा। दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये थे हमारे पास पांचों पार्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।